हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं और ये हर वीडियोस में मेरा पर्पस सिर्फ एक ही रहता है कि आप कभी भी जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसको सही समझ के साथ निवेश कीजिए। एसआईपी तो हम सब करते हैं, म्यूचुअल फंड भी हम सब करते हैं, लेकिन अगर इसको सही समझ के साथ अगर हम निवेश करेंगे तो हम अपने फिनेंशियल जर्नी में काफ़ी सारे फिनेंशियल गोल हम काफ़ी इजीली अचीव कर पाएंगे। बस ज़रूरत है थोड़ी समझने की, क्योंकि काफ़ी समय हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में हम किसी के कहने पे या टीवी में या कहीं पे ऐड देख के निवेश कर देते हैं और नहीं समझ के कारण काफ़ी समय हम डर से या लालच से गलत तरीके से म्यूचुअल फंड को समझ के हम पैसे को गलत टाइम में विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब हम लॉस में भी विड्रॉ कर लेते हैं और जिससे म्यूचुअल फंड के बारे में हमें एक गलत धारणा भी हो जाता है। तो मेरा हर वीडियो में मेरा पर्पस यही रहता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, तो मार्केट लिंक प्रोडक्ट में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन रहते हैं। तो ये चीज़ों को अगर समझ के हम निवेश करेंगे तो शायद इससे कोई शिकायत ना हो और ये आपके लाइफ में काफ़ी समय आपके फिनेंशियल गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। तो एसआईपी के बारे में मैंने एसआईपी के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है, एसआईपी के एडवांटेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया है, स्टेप अप एसआईपी के बारे में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से आप अब ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। आज भी हम बात करेंगे एसआईपी को कुछ अलग तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग जब हम करते हैं तो किस तरह से हम म्यूचुअल फंड और एसआईपी को एक बहुत अच्छा व्हीकल की तरह यूज़ कर सकते हैं और हम अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग जब हम करते हैं तो कैसे हम कॉर्पस तैयार करते हैं और कैसे हम एक रेगुलर इनकम म्यूचुअल फंड से जनरेट कर पाते हैं। तो जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो रिटायरमेंट प्लानिंग में दो फेज़ होता है। जब भी हम इन जनरल भी आप देखिएगा, जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो दो फेज़ होता है। एक होता है एक्यूमुलेशन फेज़, जहाँ पे हम निवेश करते हैं, मेरा रेगुलर इनकम रहता है। एक्यूमुलेशन फेज़ एक्चुअली होता है कि 60 के पहले, अगर मैं रिटायर कर रहा हूँ एट द एज ऑफ 60, उससे पहले का जो फेज़ है जहाँ पे हमारा रेगुलर इनकम रहता है। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो सैलरीड इनकम रहता है, बिज़नेस कर रहा हूँ तो बिज़नेस इनकम रहता है। तो एक बिज़नेस जो इनकम मेरा एक रेगुलर रहता है और उसी इनकम से हम निवेश करते हैं या सेव करते हैं सो दैट 60 में एट द एज ऑफ 60 एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस हम तैयार कर पाएँ। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में इसी कॉर्पस से हम पैसे विड्रॉ करें और हम अपने लाइफ को लीड कर पाएँ। मतलब रिटायरमेंट लाइफ को अच्छा से लीड करने के लिए एट द एज ऑफ 60 हमारा एक अच्छा और बड़ा कॉर्पस तैयार होना चाहिए, तभी जाके हम रिटायरमेंट लाइफ को अच्छा से एंजॉय कर पाएंगे। और एक्यूमुलेशन फेज़ में हम उसकी तैयारी करते हैं, कॉर्पस को और बढ़ाते हैं। और अगर इसी चीज़ को हम म्यूचुअल फंड के ज़रिए में करते हैं तो हम एसआईपी के ज़रिए पैसे को जमा करेंगे और कॉर्पस तैयार कर गए। मतलब एक्यूमुलेशन फेज़ में हम एसआईपी करेंगे और एट द एज ऑफ 60 एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करेंगे और उसके बाद थ्रू SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान हम वहाँ से पैसे विड्रॉ करेंगे और हम अपने रिटायरमेंट लाइफ को अच्छे से लीड करेंगे। हम उस समय उसकी सर्वाइवल के लिए हम अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से पैसे विड्रॉ करेंगे और हम रेगुलर जो भी खर्च है हम उसमें करेंगे। तो इस चीज़ को हम काफ़ी इजीली म्यूचुअल फंड के ज़रिए में भी कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये कैलकुलेशन है, इसमें हकीकत में ये चीज़ ही होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हम सब जानते हैं एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, तो इसको हम गलत तरीके से नहीं लेंगे। बट एक कैलकुलेशन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अगर इस तरह से करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है। सपोज़ कीजिए हमने 10,000 का एक एसआईपी शुरू किया और 10 ईयर्स के लिए मैंने किया। हालांकि इस प्लान में निवेश करने के लिए आप 1000 से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, बट मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। हमने 10,000 का एसआईपी शुरू किया 10 ईयर्स के लिए, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ
ना 12 लाख रुपीज़। 10,000 पर मंथ इंटू 10 ईयर्स, तो ये 12 लाख होता है। तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 12 लाख का होगा। और जहाँ पे मैं निवेश कर रहा हूँ, जिस फंड में निवेश कर रहा हूँ, अगर वो फंड 10% से ग्रो करता है, मतलब 10% अगर रिटर्न जनरेट करता है, तो एट द ईयर ऑफ 10th ईयर पे मेरा जो कॉर्पस होगा वो होगा अराउंड 20.5 लाख के करीब, 12.4845 लाख से करीब मेरा कॉर्पस तैयार होगा। तो पहले 10 साल हमने SIP किया और कॉर्पस तैयार किया 20-20.5 लाख के करीब। और वहाँ से अगर मैं 10 ईयर्स के बाद अगर हम वहाँ से 15,000 विड्रॉ करना शुरू करूँ, तो मेरा वो 15,000 जो है वो अराउंड 8.8% का रिटर्न होगा। मतलब 8.8% मैं वहाँ से विड्रॉ करना शुरू करूँगा पर मंथ 15,000 रुपीज़। तो मेरा जो कॉर्पस है वहाँ पे रहेगा और साथ ही 8%, 8.8 के आसपास जो परसेंटेज है वो मेरा रेगुलर इनकम के तहत मैं विड्रॉ करना शुरू करूँगा और जो मेरा रिटायरमेंट लाइफ में मदद करेंगी। कब तक करेंगी? जब तक हम जिएंगे हम तब तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लान है जो कि आपका कॉर्पस भी बड़ा करता है और रिटायरमेंट के बाद भी हम वहाँ से अपने रिटायरमेंट लाइफ में जो रेगुलर खर्च करने के लिए जो हमारा इनकम होना चाहिए वहाँ से हम जनरेट कर पाएंगे। जो रेगुलर इनकम है वहाँ से हम जनरेट कर पाएंगे। और ये एक बेहतरीन प्रोसेस है। अगर इसको सही तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें और विश्वास करके अगर करें तो शायद एक बहुत अच्छी तरीके से हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। इसीलिए आज म्यूचुअल फंड की जो बड़ी बड़ी कंपनी है लाइक SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, ये सब म्यूचुअल फंड कंपनीज इस तरीके से इस प्लान को इम्प्लीमेंट करके SIP को प्रमोट कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं कि अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो इस तरह से SIP प्लस SWP इस दोनों के कॉम्बिनेशन में SIP को शुरू करें, अपने निवेश को शुरू करें और अपनी अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग की तैयारी करें। 10,000 का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट अगर आपको 10 साल बाद 15,000 दे रही है तो क्या खराबी है। और आज से 10 साल बाद 8.8%, मतलब मोर देन 8% रिटर्न आना उस समय मुझे नहीं लगता है कि उतना आसान है, क्योंकि दिन ब दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो कि हम 10 साल बाद फेस करेंगे और उसकी तैयारी अगर हम अभी से करें, थोड़ा एजम्पशन के बेसिस में ही हम करते हैं, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो करें। SIP को करें इस बेसिस में कि मैं 10 साल तक इस पे नहीं छूऊंगा और SIP को मैं कंटिन्यू करूंगा सो दैट उसके बाद मेरा एक रेगुलर इनकम जनरेट हो। अगर हम 15 साल के लिए करें तो कॉर्पस और बड़ा होगा, तो अमाउंट और अच्छा, जो रेगुलर इनकम जो होगा, जो मंथली इनकम है उसमें मेरा अमाउंट और बढ़ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जितना बड़ा कॉर्पस तैयार होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उतनी अच्छी हमारी रेगुलर इनकम रिटायरमेंट के बाद होगी। तो इस तरह से अगर आप SIP करें एक प्लान्ड वे में, क्योंकि जनरली मैंने देखा कि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप तो सिर्फ निवेश करने की बात करते हैं, तो बट SIP उठाएंगे कब, उसका हम इस्तेमाल कब करेंगे, यूटिलाइज़ कब कर पाएंगे। हम हमेशा यही सुनते हैं कि निवेश कीजिए, बट हम उसको एंजॉय कब करेंगे। सो दिस इज़ द वे वी कैन एंजॉय आवर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। आप SIP कीजिए 10 साल लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, 10 साल 12 साल 15 साल के लिए कीजिए, कॉर्पस तैयार कीजिए और वहाँ से विड्रॉ भी कीजिए सो दैट आपका रिटायरमेंट लाइफ अच्छा से बीत पाए। HDFC, SBI, ICICI, UTI, इन चारों का जो प्लान है हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे। इंडिविजुअली हर एक प्लान पे मैं वीडियो बनाऊंगा और मेरे चैनल पे मैं उसे पोस्ट करूंगा। काफ़ी जल्दी ही मैं इस चीज़ को पोस्ट करूंगा सो दैट आप लोगों को इंडिविजुअली हर एक प्लान के बारे में एक आइडिया मिल जाए और अकॉर्डिंगली आप प्लान कर पाएँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप सही तरीके से समझ के SIP को निवेश करें। और आपको अगर लगता है कि इस जर्नी में आपको अगर मेरी मदद चाहिए, आपको अगर मेरी सर्विस चाहिए, तो प्लीज़ मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। उसमें आप अपना नंबर और ईमेल आईडी मुझसे शेयर कीजिए। वी विल डिस्कस। हम लोग
सही तरीके से डिस्कस करके अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी मैं आपके साथ ही रहूँगा। आपको अगर मेरी सर्विस की ज़रूरत है तो प्लीज़ गूगल लिंक में जाइए और अपना डिटेल्स मेरे साथ शेयर कीजिए। हम कॉल करेंगे, डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंगली प्लान करके आपका निवेश हम शुरू करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके साथ लाऊंगा। और जो मैंने कंपनीज़ के बारे में कहा है उसके वीडियोस भी मैं काफ़ी जल्दी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, सो दैट आप लोगों को आइडिया मिले। थैंक यू सो मच।